हेलो दोस्तों, बेसिक लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग समझेंगे कि ग्रीडी अप्रोच कैसे हम लोग परसू करते हैं, कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 561, जो लीड कोड की प्रॉब्लम है जिसका नाम है एरे पार्टीशन। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, पहले आप मेरे एक्सप्रेशन को सुनना चाहते हैं, तो आइए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह क्या रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे, एक इंटीजर एरे दिया गया है नम्स, जिसका नाम है नम्स। एक एरे है जिसका नाम है नम्स ऑफ टू एन इंटीजर, मतलब उसमें एन इंटीजर है, मतलब एन इंटू टू इंटीजर है। जितना भी हमें सपोज करिए कि हमने एक साइज माना एन, तो एन इंटू टू मतलब टू एन नंबर्स है हमारे पास। ग्रुप दीज इंटीजर्स इनटू एन पेयर्स। क्योंकि एन इंटू टू नंबर्स हैं तो हमें एन पेयर्स में उनको मतलब एन पेयर में उन इंटीजर्स को अरेंज करना है, जैसे a1 b1 a2 b2 an bn कुछ भी, such that the sum of minimum of ai bi for all I is maximized, return the maximized sum, है ना। तो आइए इसको और सिंपल ढंग से समझते हैं। जैसे आपके पास एक नम्स नाम का एरे है जिसकी वैल्यू है 1 4 3 2, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा 4। कैसे आएगा? इसमें चूंकि इन्होंने बताया कि आपके पास 2n एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स हैं 4। तो ये 2n है, तो इसका मतलब n कितना होगा? n की वैल्यू होगी 2। इसका मतलब दो पेयर्स आपको बनाने हैं। अब दो पेयर ऐसे बनाने हैं कि जो उन दोनों का जो अलग अलग मिनिमम होगा उसका जो सम मैक्सिमम हो। मतलब आप देखिए कि जैसे इसमें पहला पेयर इन्होंने बनाया 1 को और 4 का, तो 1 4 का पहला पेयर बना, और दूसरा पेयर बना 2 और 3 का, तो 2 और 3 का दूसरा पेयर बना। तो 1 4 में मिनिमम कितना है? 1, और 2 3 में मिनिमम कितना है? 2। इन दोनों को ऐड करने में कितना आया? 3, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने दूसरे में क्या किया? दूसरे में इन्होंने 1 लिया और 3 को लिया, 1 को लिया और 3 को लिया, जो बचा क्या है? 2 4, तो 2 और 4 को लिया। 1 3 का मिनिमम है 1, 2 और 4 का मिनिमम है 2, और इसका दोनों का सम आया कितना? 3। तीसरे में ये जब गए तो तीसरे में इन्होंने 1 को लिया और 2 को लिया, 1 और 2 को लिया, फिर 3 और 4 का पेयर बनाया, और 1 2 का जो मिनिमम होगा 1, 3 4 का मिनिमम होगा 3, इन दोनों को ऐड करने पे 4। तो चूंकि ये तीन सम हमारे पास आए, एक आया 3, दूसरा आया 3, तीसरा आया 4, तो इनमें जो मैक्सिमम है, तो इसमें मैक्सिमम क्या है? 4, तो वही हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। तो इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच ये कहता है कि हम सारे पेयर्स बनाएं। अब पेयर्स की ऑर्डरिंग क्या होगी, है ना। पेयर्स का मतलब कि हमें सारे एलिमेंट्स को उठाना है 1 बाय 1 और रिपीट नहीं करना है। जैसे अगर हमारे पास एक 1 4 का पेयर बन गया तो हमको फिर 4 1 का पेयर नहीं बनाना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो अब इसको अगर आप ब्रूट फोर्स से अप्रोच करेंगे तो ये बहुत मतलब एक टिपिकल प्रॉब्लम की तरह नजर आएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से अप्रोच करें? इसके टेस्ट केसेस को अगर आप ध्यान से देखें तो एक खास बात नजर आ रही है। अगर आप इसको देखें, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं बता दूंगा, तो इससे काफी हद तक आपको सॉल्व हो जाएगा। यहीं से बात आती है ग्रीडी की। तो जो ग्रीडी की प्रॉब्लम्स होती है ना, उन प्रॉब्लम की जो नेचर होता है उसमें ऐसा लगेगा कि आप उसे सॉर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पहला होगा कि सॉर्टिंग उस पर अप्लाई कर दें। ज्यादातर ग्रीडी की प्रॉब्लम में इनिशियली हम लोग एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और पहला पेयर हम बना रहे 1 2 का, इन्होंने 1 2 का बनाया है। दूसरा पेयर बना रहे 3 4 का, दूसरा पेयर 3 4 का है। और मिनिमम, तो अगर आप मिनिमम ना भी इसको छाटें तो 1 2 3 4 में अगर हम इन दोनों इसको उठाए तो जाहिर सी बात है कि अगर ये पहला पेयर है तो इसमें जो पहला होगा वो छोटा होगा, और इस दूसरे में जो पहला होगा वो छोटा होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या ये और भी टेस्ट केसेस पे अप्लाई होता है क्या? आप अगर इसमें जा करके यहाँ पर देखें तो यहाँ पे देखिए 6 2 6 5 1 2 है। तो अगर इसको आप सॉल्व कर दें, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 1 2 फिर 2 फिर 5 फिर 6 6। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये 1 2 ये पहला पेयर है, फिर 2 5 और 6 6 ये दूसरा है। तो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सॉर्ट करके, एकदम आराम से, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। इसको इसको करने के लिए आप इसको पहले सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपने कहा 1 2 3 4 सॉर्ट हो गया।
अब आप लूप चलाइए कहाँ से, 0 से कहाँ तक, लेस देन लेंथ तक की लूप चलाइए। और किसको किसको आपको लेना है, जैसे आपने अब यह मान चल रहे हैं कि ये दो दो का पेयर होगा, तो ये पहला हो गया 2 का पेयर, तो इन दो, इस पहले पेयर में से हम इस पहले एलिमेंट को लेंगे, क्या मिला 1। फिर हम बढ़े दूसरे पेयर की तरफ, तो जब दूसरे पेयर पे जाएंगे तो दूसरे पेयर का भी जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे से छोटा ही होगा, तो हमको मिनिमम भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम इस पे इसको उठा लेंगे 3 को और इन दोनों को जोड़ते चले जाए। ठीक है, तो एकदम आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन कैसे दिया गया, पब्लिक यहाँ पर दिया गया है कि पब्लिक INT दिया गया है एरे, ठीक है, एरे पेयर सम, इसका नाम है एरे पेयर सम, और जो आर्गुमेंट दिया गया है वो दिया गया है INT क्या, नम्स नाम से। ठीक, तो पहले तो हम इसे सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट करने के लिए अगर आप जावा से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं इम्पोर्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। मैं क्लास नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक लॉजिक को लिख रहा हूँ, बाकी हम लोग अभी जब प्रोग्राम को करेंगे तो पूरा कर लेंगे। और आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, आप सिंपली लगा सकते हैं एरेज डॉट शॉर्ट, और शॉर्ट के अंदर आप क्या पास कर दीजिए, नम्स को पास कर दीजिए, तो ये शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, INT यहाँ पे सम लेना, सम इज इक्वल टू 0, एक यहाँ पे लूप चलाना होगा, INT I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन कितना, नम्स डॉट लेंथ, और I इज इक्वल टू I प्लस 2। ध्यान रखिएगा इस बात को, प्लस 2 क्यों, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे 0 पे हैं, प्लस 2 करके हम सीधा यहाँ पे जंप कर जाएंगे, क्योंकि जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो तो पेयर का पार्ट है ना, तो हम इसको टच ही नहीं करेंगे, फिर इसको जब टच करेंगे तो हम इसको नहीं टच करेंगे, फिर अगले पे जाएंगे अगर एलिमेंट होंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया, सिंपली सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ I, और आप इसको रिटर्न कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, रिटर्न किसको, सम को। अगर इसको हम आप और से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि जैसे क्या है, हमारे पास सॉर्ट जब आप करेंगे तो क्या बन जाता है, वो एलिमेंट बन जाता है 1 2 3 4। ठीक है, सम नाम का वेरिएबल, इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे है 0 1 2 3, तो पहले INT I की वैल्यू कितनी है 0, लेस देन नम डॉट लेंथ, सही बात है, नीचे आया सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ I, तो एरे ऑफ I का मतलब क्या, 1 को ऐड कर देगा, जब 1 को ऐड कर देगा तो 1 हो जाएगा, फिर I इक्वल टू I प्लस 2, फिर I कहाँ पॉइंट करेगा, I किसको पॉइंट करेगा, I इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, सम इक्वल टू, अब क्या 2 छोटा है क्या लेंथ से, छोटा है, तो ये हुआ 1 प्लस 3 4 हो गया। फिर जब I प्लस 2 करेगा, तो जब I यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 2 करेगा तो 4 आ जाएगा, 4 हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ से बाहर चली जाएगी, तो फाइनली सम के अंदर कितना है 4 है, इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर इसको आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर आप आइए, यहाँ पे आप कहिए इम्पोर्ट क्या, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कहिए एरेज डॉट शॉर्ट, और शॉर्ट के अंदर आपने किसको पास कर दिया, नम्स को पास कर दिया। फिर आपने कहा INT सम इक्वल टू 0 कामा I, ठीक है, फॉर I इक्वल टू 0 I लेस देन नम्स डॉट लेंथ, और I प्लस प्लस सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ I। ठीक है, यहाँ I प्लस प्लस नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, एरे इक्वल टू I प्लस 2। ठीक है, ये हो गया आपका, और रिटर्न कर दीजिए सम को, काम खत्म। ठीक, बस इतना से इसका कोड है। तो इसमें जो खास बात आपको नजर आएगी कि यहाँ पे हम इसको सॉर्ट करना, तो एक ग्रीडी अप्रोच यही कहता है कि पहले आप इसको सॉर्ट कर दीजिए। जनरली ज्यादातर ग्रीडी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि इसको आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मतलब सॉर्ट करेंगे और फिर आगे का रास्ता आपको आएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, इसको हमने रन कराया, ठीक है, और चेक किया क्या टेस्ट केसेस पास हो गए। सम इक्वल टू, ओह सॉरी, एरे नाम नहीं है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नम्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, हमने कहा कि नम्स। ठीक है, फिर से कोशिश कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से पास हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्टेड हो गया। इसको आप सबमिट करके देख सकते हैं, सारे टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे टेस्ट केस पास हो गए। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लेसमेंट की तैयारी करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।